हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए 16 दिसंबर 2025 से और 16 जनवरी 2026 तक। यहाँ पर एक माह के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। आपके जीवन में बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, दाम्पत्य जीवन, प्रॉपर्टी, विदेश यात्रा, शेयर मार्केट का कैसा रहने वाला है हाल जानेंगे। सभी वस्तुओं पर बारीक से चर्चा करेंगे। यहाँ पर बंधुओं, ये सूर्य का राशि परिवर्तन आपके जीवन में बहुत कुछ खास नव वर्ष में करने वाला है। जहाँ से जानते हैं आपके राशि के स्वामी शुक्र महाराज बनते हैं, जो लग्जरी सुख सुविधाओं के कारक हैं, और सूर्य प्रशासनक और आत्मा का कारक है, ग्रहों का राजा है। जहाँ से सूर्य नव वर्ष 2026 आने वाली है। यह सूर्य आपके जीवन में क्या प्रकाश डालेगा और क्या अंधकार को दूर करेगा, बिजनेस व्यापार की दृष्टि से विशेष करके इसको जानेंगे। विद्यार्थियों की दृष्टि से, जॉब की दृष्टि से भी समझेंगे आप। जहाँ पर बंधुओं, पहले हम सूर्य की बात कर लेते हैं। तो सूर्य महाराज को देखते हैं तो आपके लाभ भाव का स्वामी और पराक्रम में बैठा हुआ है। पहली प्राथमिकता है कि सूर्य मंगल के साथ युक्ति बना करके बैठा हुआ है, और मंगल भी अग्नि कारक ग्रह है और सूर्य भी अग्नि कारक ग्रह है, और अग्नि कारक राशि में विराजमान है, पराक्रम में बैठे हुए हैं। अब देखिए, मंगल क्या है? अग्नि कारक जो ग्रह मंगल है वो एक विस्फोटक का कारक है, अस्त्र शस्त्रों का कारक है, लड़ाई झगड़े का कारक है, विद्युत का कारक है। जहाँ पर मंगल पराक्रम और प्रॉपर्टी का भी कारक है। अब ये अग्नि तत्व दोनों ही ग्रह जॉइंट हो जाए पराक्रम में, तो लंबे समय से कोई कार्य चल रहा हो आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जहां पर कोई मसला हल नहीं हो रहा हो, तो ये सॉर्ट आउट करने का काम करेगा। दूसरी प्राथमिकता है कि जो आप काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, या मीडिया से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, या प्रशासनिक यानी कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई कार्य देख रहे हैं, क्योंकि सूर्य प्रशासनिक का कारक होता है। और ये प्रशासनिक क्षेत्र में आप बड़े ओहदे पे या राजनीतिक क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जनता में यशमान सम्मान की दृष्टि से डंका नहीं पुज रहा था, जहां पर आपका ग्रोथ नहीं बनना था, तो ये गुरु के घर में सूर्य और मंगल के घर में बैठ करके यहाँ पर दोनों ही अग्नि कारक ग्रह आपका डंका पुजाने का काम करेंगे। अब ये एकादश भाव का 11वें भाव का स्वामी है तुला राशि का, और पराक्रम में बैठा हुआ है। यहां पर देखिए, परिवार की स्थिति को मजबूत करेगा। यहां पर आप जानते हैं तो ये सूर्य का जो प्रभाव है, जो व्यापार की यात्राओं का लाभ देगा। शिक्षा में विद्यार्थियों को बहुत लंबे समय से कार्य क्षेत्र में लाभ नहीं मिल रहा था। जगत के खिलाड़ी हैं, चाहे विद्युत में काम करने वाले हैं, चाहे विद्युत अग्नि से बने हुए भोजन पदार्थ हैं, या होटल रेस्टोरेंट चलाने वाले हैं, ठेकेदारी का काम करने वाले हैं, या प्रशासनिक से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र है, या राजनीति से बिलोंग। लेकिन इन सभी कार्य क्षेत्रों में आपका ये बहुत अच्छा ग्रोथ बनाने का काम करेगा। जहाँ से आपको मानसिक टेंशन कार्य क्षेत्र में हो रही थी, काम बनते बनते रुक रहे थे, ये सूर्य आपको बहुत प्रबल 2026 में नव वर्ष आने वाली है, इसमें कुछ लाभ देने का योग बनाएगा। अब देखिए कि आइए चर्चा करते हैं कि आपके बिजनेस व्यापार का हाल कैसा रहने वाला है। तो बिजनेस की अगर दृष्टि बात करते हैं तो आपके सप्तम भाव का स्वामी मंगल, ये भी यही पराक्रम में बैठा हुआ है, और मंगल की यहाँ पर देखिए पराक्रम में सप्तम भाव का स्वामी और पराक्रम में बैठा हुआ है। तो ये आपको बिजनेस से जुड़े हुए तारों में, पार्टनरशिप में भी राहत देने का काम करेगा। शिक्षा की विद्यार्थियों की बात करते हैं तो विद्यार्थी जगत के जितने भी बालक हैं, तो भैया देखिए आपका शनि मालिक है, जहाँ राहु बैठा हुआ है आईटी सेक्टर में या डॉक्टर इंजीनियर में, अपने नक्षत्र में राहु का प्रभाव सप्तम दिशा में चल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें ठीक दिखाई दे रहा है, जहाँ पर नव वर्ष में आपको रोजगार और जॉब की दृष्टि से देखा जाए
तो अच्छा लाभ मिलने का योग बन रहा है। ये भाव शेयर मार्केट प्रेम संबंधों का भी होता है, तो यहाँ पर शेयर मार्केट में भी लंबे समय से लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ शेयर मार्केट और प्रेम संबंधों में सुधार की स्थिति दिखाई दे रही है। भाग्य और कैरियर की बात करते हैं तो देखिए भैया, मेहनत कर रहे थे, कैरियर की दृष्टि से भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, लेकिन अब यहाँ देखिए कि देवगुरु बृहस्पति अपने घर में बैठे हुए हैं, और बृहस्पति का अपने घर में बैठना और सीधी 7वीं दृष्टि से बृहस्पति यहाँ पर सूर्य पे दृष्टि डालेंगे, मंगल भी बैठा हुआ है, यानी सूर्य भी बृहस्पति का मित्र भाव है और मित्र के ही घर में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए पिता के संबंध मधुर होंगे, यात्राओं का लाभ मिलेगा, धार्मिक यात्राओं का, तीर्थ यात्राओं का, व्यापारिक यात्राओं का, और पिता के स्वास्थ्य में भी आपको राहत देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए कि आपको कैरियर में थोड़ा सा अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। आपके राशि के स्वामी हैं, लग्जरी सुख सुविधाओं के जो कारक हैं, यानी शुक्र महाराज हैं। विदेश यात्रा से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र हैं, उनमें बहुत अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है। विदेश में वीज़ा, पासपोर्ट, जॉब कर रहे हैं, उन जातकों को भी बहुत लाभ देने की स्थिति में थोड़ा सा योग दिखाई दे रहा है। स्थिरता, दाम्पत्य जीवन में कोई मानसिक टेंशन चल रही थी, वहाँ भी थोड़ा सा राहत देने का योग दिखाई दे रहा है। अब देखिए कि आपके राशि का स्वामी है शुक्र महाराज, बुध के साथ बैठा है धन के भाव में। आपका धन लंबे समय से कहीं रुका हुआ है, जिसको दे दिया है वहाँ से वापस लौटने में प्रॉब्लम कर रहा है, तो यहाँ ये योग ऐसा बनता है कि आपका धन भी लौट करके वापस आने का योग बनाता है। कुटुंब परिवार में मानसिक टेंशन या स्थिति बननी थी, या दाम्पत्य जीवन में परिवार में यशमान सम्मान की प्रतिष्ठा नहीं मिल रही थी, तो यहाँ भी अच्छा दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं ऑल ओवर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, क्योंकि कर्म का लेखा जोखा भाग्य का तो कुंडली में छिपा हुआ है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति और सूर्य की कैसी स्थिति, शनि की कैसी स्थिति है, वो तो कुंडली में निर्धारित है। अगर निजी जीवन में कोई समस्या दिखाई देती है व्यापार कार्य क्षेत्र में, तो आप अपनी कुंडली का भी विश्लेषण करवा सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चले संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव 5-11 बार जरूर लिखिएगा। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप देखिए बंधुओं, यहाँ पर छठ में भाव की बात करते हैं, ऋण रोग शत्रु की। शनि महाराज बैठे हुए हैं, रोग में अब थोड़ा सुधार मिलेगा। कोई ऋण ले रखा है, इसमें भी आपको राहत देने का योग बनाएगा। यहाँ से शनि 7वीं दृष्टि से इस भाव को देख रहा है, अष्टम दृष्टि से गुप्त भाव यानी रिसर्च करने वाले, वैज्ञानिक खोज करने वाले, इस दृष्टि से भी लाभ दिखाई दे रहा। कुल मिलाकर के ऑल ओवर चलते हैं, बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी का काम करने वाले, या जो जातक हैं ट्रांसपोर्ट कंपनी का, कोयले खनिज का काम करने वाले हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करने वाले हैं, तो यहाँ भी आपको बिजनेस व्यापार की दृष्टि से आपका मंगल जो कैसे बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। अब वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताता हूँ कि तुला राशि वाले जातकों के स्वामी शुक्र बनते हैं, इनको क्या उपाय करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले प्राथमिकता है कि आप भगवान यानी महादेव की पूजा करें, माता दुर्गा की उपासना करें, और शुक्रवार को छोटी कन्याओं को कुछ प्रसाद खिलाएं, शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें, शंकर भगवान का रुद्राभिषेक करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सभी तुला राशि वाले जातकों को 2026 आने वाली है, बहुत खुशी आपके जीवन में रहे, सब आनंद और मंगल आपके जीवन में रहे। कामना करते हैं कि महादेव बाबा की सदैव कृपा बनी रहे। अब वीडियो को विराम करता हूं, फिर वीडियो आपके समक्ष नहीं लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।